नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुरराज। ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी आर्यन आ गए बाहर, अब कौन जाएगा अंदर, यह है बड़ा सवाल। और बड़ी खबर, थोड़ी देर में आर्यन जेल से होंगे रिहा। शाहरुख के बॉडीगार्ड रवि सिंह जेल पहुंचे हैं। शाहरुख खान जेल के पास एक होटल में मौजूद हैं। ये सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं कि वो ऑर्थर रोड जेल के बेहद नजदीक हैं। वहां पर एक होटल है और वहां पर वो इंतजार कर रहे हैं। और अब ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आर्यन आज रिहा हो रहे हैं, बाकी आरोपी भी रिहा हो रहे हैं। अरबाज मर्जेंट और मुनमुन भी आज जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन मन्नत से लेकर ऑर्थर रोड जेल तक हमारी नजर है। शाहरुख मन्नत से निकले और ऑर्थर रोड जेल पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी वहां बिल्कुल नहीं पहुंचे हैं, नजदीक हैं, होटल में हैं। और जो मन्नत मांगी जा रही थी परिवार की तरफ से वो पूरी हुई। आज आर्यन अपने घर पहुंचेंगे, लेकिन फैंस का जमावड़ा दोनों जगह पर लगा हुआ है। आर्यन खान की जल्द ही जेल से रिहाई होने वाली है। इस वक्त मैं मन्नत पर मौजूद हूं। आपको बताऊं कि शाहरुख खान खुद आर्यन खान को लेने के लिए निकले हुए हैं और उनके तमाम फैंस भी कई दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आर्यन खान की रिहाई होगी। आपको मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ये देखिए, बहुत सारे फैंस यहाँ पर पहुँचे हैं और लिखा हुआ है वेलकम होम आर्यन खान। और उनकी तस्वीरों का जो पोस्टर है वो यहाँ पर लेकर तमाम फैंस पहुँच रहे हैं। 2-3 दिनों से वो इंतज़ार कर रहे थे, जब से जमानत मिली थी उसके बाद से ही यहाँ पर आना उनके फैंस का शुरू हो गया था। कुछ लोगों से बात करेंगे। ये बताइए कि कहाँ से आई हैं आप और कितना उत्सुक हैं अब आर्यन खान छूट के आ रहे हैं? मैं मुंबई से ही हूँ और हम लोग बहुत खुश हैं कि इतने दिन वेट के बाद आखिरकार बेल मिल गया। और हम आज आर्यन खान को वेलकम करने आए हैं। हमें पता है फैमिली को किस दौर से गुजरना पड़ा है। आज उनके लिए खुशी की बात है। तो मैं शाहरुख खान की फ़ैन हूँ तो हम भी बहुत खुश हैं। तो आई वुड लाइक टू से वेलकम होम आर्यन, यू आर सो स्ट्रॉन्ग एंड सो इज़ शाहरुख खान। मुफासा का बेटा जैसे सिम्बा दिखाया गया था, असली लाइफ में भी ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल। तो साफ तौर से आपने सुना कि तमाम जो फैंस हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आर्यन खान जल्द से जल्द अपने घर पहुंचे मन्नत पर। शाहरुख खान खुद लेने के लिए निकले हुए हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप ये बताइए कहाँ से आए हैं और कितने दिनों से आप इंतज़ार कर रहे हैं आर्यन खान के निकलने का? मैं मुंबई से ही हूँ और मैं टीम शाहरुख खान फ़ैन क्लब से हूँ। और मतलब हम लोग 2 तारीख को जैसे हमको पता चला तो हम लोग 6-7 तारीख से आना शुरू कर दिए थे। और अभी हम लोग का यही, हम लोग पे रहा नहीं जा रहा, बस वो जल्द से जल्द घर पे आ जाए बस। साफ तौर से आपने सुना कि तमाम लोग शाहरुख खान के घर के बाहर पहुंच रहे हैं। उनके जो फैंस हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तस्वीरें, बैनर, पोस्टर लेकर आ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आर्यन खान यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका करीब 27-28 दिनों का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो जाए। कैमरामैन सिद्धेश के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। मन्नत से संकेत पाठक की रिपोर्ट आपने देखी। और ये काफिला है शाहरुख खान का, गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं। शाहरुख खान मन्नत से निकलकर बेहद नजदीक हैं, ऑर्थर रोड जेल के पास बेटे को लेने के लिए पहुंचे हैं। आज उनके बेटे काफी लंबे वक्त के बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। बेल उनको मिल गई थी थर्सडे को, लेकिन शुक्रवार को हुआ ये कि जो कोर्ट का आदेश था, जो बेल ऑर्डर था, वो जेल पहुंचने में देरी हुई। शाम 5:30 बजे पहुंचा, इसलिए वो कल बाहर नहीं आ पाए थे। लेकिन शनिवार का दिन, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, 10 बज चुके हैं और किसी भी वक्त आर्यन खान जेल से बाहर आ सकते हैं। उनके पिता शाहरुख खान जो अपने बेटे के लिए काफी वक्त से बेचैन थे और फैमिली की हालत क्या थी वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे थे। अब वो मन्नत से निकलकर ऑर्थर रोड जेल पहुंचे हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि वो एक नजदीक के होटल है यहाँ पर, उसमें वेट कर रहे हैं। लेकिन वहां पर कड़ी सुरक्षा मौजूद है, कड़ी सुरक्षा वहां पर उपलब्ध कराई जा रही है क्योंकि शाहरुख खान निकले हैं। जाहिर सी बात है उनके फैंस वहां पर बेताब हैं आर्यन खान और उनकी एक झलक देखने के लिए। मन्नत के बाहर भी भीड़ है फैंस की और ऑर्थर रोड जेल के बाहर भी लोग पहुंच रहे हैं। इसीलिए वहां पर सुरक्षा बेहद कड़ी है और इसीलिए शाहरुख को इंतजार भी करना पड़ रहा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मेरे सहयोगी इंद्रजीत सिंह लगातार वहां पर मौजूद हैं ऑर्थर रोड जेल के बाहर, जो कि पल पल की अपडेट हम तक दे रहे हैं। इंद्रजीत, आपके पास आ रही हूं सीधे। सबसे पहले कितनी देर में आर्यन खान बाहर आ रहे हैं और शाहरुख इस वक्त कहां पर हैं? जी बिल्कुल, आर्यन की किसी भी पल रिहाई हो सकती है क्योंकि जो जेल अथॉरिटी का कहना था कि 10 बजे के बाद उनकी किसी भी पल रिहाई हो सकती है, 10 से 12 के बीच में। और उसके लिए जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। और यहाँ से थोड़ी दूर पे जो वर्ली में 4 सीजन होटल है वहाँ पे शाहरुख खान रुके हुए थे, लेकिन अभी खबर है कि वो वहाँ से निकल भी सकते हैं और हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आए और लेकर जाएं।
लेकिन अभी तक जेल अथॉरिटी को इस तरह की जानकारी नहीं आई है कि वो यहाँ पर आ रहे हैं या नहीं। लेकिन भारी पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। हालांकि फैंस पुलिस से झगड़े भी कर रहे हैं यहाँ आने के लिए, लेकिन फैंस को जो काफ़ी दूर रोका गया है। देखिए कि यहाँ पर अगर हम किसी को दिखा पाए, पूरी तरह से सैकड़ों पुलिस वाले लगे हुए हैं, दर्जनों गाड़ियाँ यहाँ पर लगा दी गई हैं कि यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो। और रोड के दोनों तरफ फैंस आ गए हैं, लेकिन फैंस को थोड़ी दूर, करीब 100 मीटर दूर ही रोक लिया जा रहा है। फिर भी इक्का दुक्का फैंस लड़ झगड़ कर पुलिस से यहाँ पर आ जा रहे हैं, जिससे पुलिस के टकराव की स्थिति पुलिस से लगातार बनी रह रही है। बहुत सारे ऐसे फैंस हैं, देखिए एक लेडीज है, ये आई हुई है, नहीं हट रही हैं। पुलिस इनको लगातार हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हटने को तैयार नहीं है। छोटे बच्चे को लेकर आई हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैंस पुलिस से झगड़े करके भी आ जा रहे हैं। लेकिन पुलिस की मुश्किल इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार के बेटे हैं, और हो सकता है कि शाहरुख खान अगर आते हैं तो बड़ी संख्या में जो आसपास के फैंस हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। यही कारण है कि पुलिस अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है, और पुलिस ने यहाँ पर कम से कम 100 से अधिक पुलिस के जवानों को लगाया है, जो रेगुलर पुलिस के जवान रहते हैं। उसके अलावा अगर इस केस की बात करें तो इस केस पर सबकी नज़र इसलिए भी थी क्योंकि मीडिया में हाइलाइट्स बनी हुई थी, और इस केस में वसूली की बात सामने आई थी। बहुत सारे पॉलिटिकल मैसेज आने लगे थे, और ये पॉलिटिकल बयानबाजी होने लगी थी। केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने आ गई थी। यही कारण है कि इस केस पर सभी की निगाहें हैं, और सब लोग देखना चाहते हैं कि आर्यन खान कब रिहा होते हैं। देखिए कि एक लेडी है, इनको हटाने के लिए पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। वो इतने छोटे बच्चे को लेकर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए कि लोग जमा हैं, जबकि 100-150 मीटर दूर ही लोगों को रोका गया है। इसके बावजूद लोग लड़ झगड़ कर यहाँ पर आ जा रहे हैं। तो पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, और अब किसी भी पल उनकी रिहाई हो सकती है। जो फॉर्मेलिटी है वो अंतिम चरण में है। आखिरी चरण में जो जेलर होते हैं वो साइन करते हैं। इसके अलावा जो उनका पहचान किया जाता है, जैसे परेड कराना कहते हैं, वो कराया जाता है, पहचान किया जाता है। उसके बाद उनके जो सारे सामान जो जेल में आए थे, जो सामान जब्त थे, वो सामान दिए जाएंगे, और उसके बाद रिहाई की प्रक्रिया होगी। तो इंद्रजीत, शाहरुख खान क्या, क्योंकि वहां पर लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, उनके चाहने वालों की, और सुरक्षा भी एक चुनौती रहेगी, तो क्या वहां पर पहुंच पाएंगे? मैं लौट रही हूं, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहे हैं। शाहरुख खान के घर के बाहर, मन्नत के बाहर मेरे सहयोगी आपको संकेत पाठक नजर आ रहे हैं, वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। साथ ही दो खास मेहमान एलन राव सर जुड़ गए, फॉर्मर डीसीपी दिल्ली पुलिस। सर आपका स्वागत है। और साथ ही एडवोकेट भी हैं, और हिमांजलि गौतम एडवोकेट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी स्वागत है। मैं एक बार संकेत आपके पास आ रही हूँ, जल्दी से जरा मुझे वहां का माहौल दिखा दीजिए, क्योंकि संख्या लगातार लोगों की बढ़ती चली जा रही है। क्या तैयारियां की गई हैं वहां? बिल्कुल, मैं अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। मन्नत की बात करूं तो 27-28 दिन बाद खान परिवार की मन्नत पूरी। बोलिए संकेत, बोलिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाह रहा था कि 27-28 दिन बाद जो खान परिवार है, शाहरुख खान का परिवार है, उसकी मन्नत पूरी हुई है। आप मेरे पीछे ये रास्ता देख सकते हैं, यहीं से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जब जेल से छूटेंगे तो इसी रास्ते से वो अपने घर के अंदर संकेत, एक मिनट आ रही हूँ, तस्वीरें ही हमें साफ नहीं मिल पा रही है, मैं लौटूंगी आपके पास, ये थोड़ा सा ठीक करा लेते हैं। अब बोलिए, ठीक है, अब मिलने लगी तस्वीर, दिखाइए जरा। जी बिल्कुल, मैं आपको दूसरी तरफ का भी नज़ारा दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ये देखिए, भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है, और ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि फैंस का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये जो सामने मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, इसी रास्ते से शाहरुख खान अपने बेटे को लेकर आएंगे जब वो जेल से छूटेंगे। बताया जा रहा है कि करीब आधे घंटे का वक्त और लग सकता है जब वो आर्थर रोड जेल से छूटेंगे। अरबाज भी उनके साथ है, वो भी उसी वक्त छूटेंगे, क्योंकि जेलर की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि लगभग आधे घंटे की प्रक्रिया और बची है, जिसके बाद आर्यन खान की रिहाई हो जाएगी। लेकिन जो फैंस हैं वो यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बेहद उत्सुक है। हम देख रहे थे कि 2 दिनों से लगातार जो उनके फैंस हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे। जब से उन्हें ये पता चला था कि आर्यन खान को जमानत मिल गई है, उसके बाद से ही उनके जो चाहने वाले हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए। और यही वजह है कि पुलिस बंदोबस्त भी बढ़ाया गया है, ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। जी
आपके पास संकेत आ रहे हो इंद्रजीत, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या अब जबकि वहां पर इतने लोग हैं, सुरक्षा बेहद कड़ी है, तो शाहरुख वहां तक पहुंच पाएंगे या फिर जहां होटल में ठहरे हुए हैं वहां तक आर्यन खान आए और वहीं से रिसीव करके वो वापस लौट जाएं? क्या वहां तक पहुंचेंगे जेल तक? जी बिल्कुल, दोनों संभावनाएं, ऐसी भी संभावना है कि जैसे ही इनका सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए और तो शाहरुख खान अपने लोगों से बात करेंगे और हो सकता है कि 5-10 मिनट के अंदर आएँ और तुरंत यहाँ से लेके चले जाएं, जिससे कि ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत ना हो। और दूसरी संभावना ये भी है कि यहाँ से जो उनके लोग आए हुए हैं वो लेकर जाएं फोर सीजन होटल और वहाँ पर कुछ देर बाद वो बात करें और उसके बाद वो अपने बेटे को लेकर मन्नत जाएं, क्योंकि उनके लिए भी काफ़ी बड़ा दिन है। आप समझ सकते हैं कि करीब 27-28 दिन उनका बेटा घर नहीं पहुंचा और इतने मुश्किल दौर थे। दो जगह पे जो बेल है वो रिजेक्ट हुई, इसके बाद फाइनल हाई कोर्ट से बेल मिला और बेल मिलने के बाद 3 दिन का वक्त लग गया। 28 तारीख को बेल मिला और आज 30 तारीख है, निकलने में फॉर्मेलिटी करने में वक्त लगा। तो अब देखिए कि यहाँ पर जो है तैयारियाँ पूरी है, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है कि अगर शाहरुख खान आते भी हैं तो कोई गड़बड़ी ना हो। यही कारण है कि फैंस को यहाँ पर नज़दीक नहीं आने दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक जो जेल प्रशासन है उसका कहना है कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि शाहरुख खान सुपरस्टार हैं, तो अगर वो आते हैं तो पहले पुलिस को इनको इंटीमेट करना होगा और उस तरह से जो सिक्योरिटी है वो बढ़ाई या घटाई जाएगी। लेकिन उस तरह की सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है, हो सकता है कि उनकी कुछ बात हुई हो। तो दोनों संभावना बनी हुई है, हो सकता है कि फोर सीजन होटल उनके चलिए ठीक है, दोनों संभावनाएं बनी हुई है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। मैं मेहमानों का जल्दी से रुख कर लेती हूँ। एलन राव सर, जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, क्योंकि अब जो आरोपी इस केस में उनको जमानत मिल गई है, वो रिहा भी हो रहे हैं जेल से, लेकिन इसमें 2 केस हैं, एक वसूली का है, एक ड्रग्स का है, तो कैसे फिर जांच आगे बढ़ती है? क्या फिर कदम उठाए जाते हैं? देखिए, दोनों केसों की अलग अलग इन्वेस्टिगेशन होनी है। इंक्वायरी करप्शन केस वाली जो है उस पे कंप्लेंट्स की इंक्वायरी हो रही है और एनडीपीएस एक्ट के केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। दोनों में फर्क समझिए। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है एनसीबी जो सबूत को इकट्ठे करने हैं वो उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, और जो साथ में काउंटर एलिगेशन लगे हैं एनसीबी के जनरल डायरेक्टर के ऊपर, तो उसकी इंक्वायरी अलग से विजिलेंस डिपार्टमेंट है एनसीबी का, वो अलग से कर रहे हैं। तो इन दोनों में अलग अलग की बात है और जैसा जो भी कुछ होगा सामने आएगा। इन्वेस्टिगेशन अभी लंबी चलेगी, इंक्वायरी हो सकता है जल्दी होकर इसका सामने इसका रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी, क्योंकि जब इंक्वायरी ऐसे एलिगेशंस होते हैं ऐसे केस में, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो ऑफिसर्स करते हैं, उनके खिलाफ अगर इंक्वायरी होती है तो उनका मनोबल भी टूटता है और उनका ध्यान भी भटकता है। इस इन्वेस्टिगेशन में उनका कंसंट्रेशन भी डेफिनेटली बटा होगा, क्योंकि वो अपने आप को अब डिफेंसिव स्टेज पे ला रहे हैं, क्योंकि एलिगेशन कुछ सीरियस भी नजर आ रहे हैं, लेकिन पता यही चलेगा इंक्वायरी करने के बाद में वो एलिगेशन ठीक भी है या नहीं है, या मोटिवेटेड है या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये सारी चीजें इंक्वायरी होने के बाद में, जो विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है एनसीबी की, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उससे पता चलेगा। अपेरेंटली ये जो एलिगेशंस लगे हैं, ये जैसे कि पॉलिटिकल लीडर ने वहां से नवाब ने लगाए हैं, नवाब मलिक। मैं एक बात समझता हूँ कि ये एलिगेशन सोशल मीडिया की बजाय अगर वो ठीक रहता कि वो कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स को या कंसर्न उनके सीनियर ऑफिसर्स को डायरेक्टली जाके करते तो ज्यादा बेटर रहता। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया में ये सारी चीज बताने की वजह उनको लग रही है कि वो इस केस को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं और इस केस की इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा सा कंफ्यूजन में डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लेट अस सी क्या होता है, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही हम सब देख पाएंगे। ठीक है सर, मैं आपके पास आ रही हूँ और मांझी जी, आपसे मैं समझना चाह रही हूँ लीगल प्रोसेस अब आगे किस तरीके से रहेगा। मैं आपको वो सारी चीजें समझाती, लेकिन सबसे पहले तो जो मेरे को पैनलिस्ट सर ने जो चीज बोली है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक जो चीजें मैं बोलनी चाहूंगी, क्योंकि एक तरीके से सोशल मीडिया में जिस तरीके का बज़ बनाया हुआ है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, देखिए इंक्वायरी होगी तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन अगर ऐसी चीजें होती है, ऐसे एलिगेशंस लगते हैं, तो जो ऑफिसर्स एक्चुअली काम करते हैं, अच्छा ईमानदारी से काम करते हैं, तो उनका मनोबल इन चीजों से बहुत टूटता है। सोशल मीडिया पे एक और चीज हम देखते हैं, कहने के इसमें हिंदू मुस्लिम एक एजेंडा चल रहा है कि मुसलमानों के लिए डर का माहौल है, आर्यन खान को एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे हैं। तो इस तरीके की चीजें जब हम पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं, तो ये चीजें एक तरीके से तो ये दिखाती है कि आपको अपने ऑफिसर्स पे भरोसा नहीं है, आपको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, आपको इस देश की डेमोक्रेसी पे भरोसा नहीं है, आपको किसी चीज पे भरोसा नहीं है। आप एक तरीके से चाहे आप देखिए जिस तरीके का माहौल आपने भी, आपके चैनल
चैनल भी कवर कर रहा है कि कैसे वहां पे फैंस खड़े हैं, तो ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे कोई इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत के आ रहे हो या फिर आजादी की लड़ाई लड़के आ रहे हो। आप कैसे इस चीज को मिनिमाइज कर सकते हैं कि जो एनडीपीएस के जो प्रोविजंस है थोड़े स्ट्रिंजेंट होते हैं। एलन राय सर बताएंगे ये एक नॉर्मल क्राइम नहीं है। आप ड्रग्स एक कितना हीनस क्राइम से अगर आप कॉन्ट्राबैंड से अगर डील करते हैं तो नहीं हिमांजलि जी देखिए जो खबरें हैं वो तो दिखाई जाएंगी, लेकिन जाहिर सी बात है इस केस में जो था वो प्रोसेस पूरा हुआ है और वो हो भी रहा है। यहाँ पर आम या खास की कोई बात ही नहीं है। नहीं मैम, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ कि आप ऐसे कर रहे हैं। मैं एक सोशल मीडिया पे जिस तरीके से हम ट्विटर खोलते हैं और जिस तरीके से वहां पे मतलब हम ये चीजें सुनने में आ रही है कि नहीं बच्चा रिलीज हो रहा है, जूही चावला जी कल स्टेटमेंट दे रही है, तो देखिए अगर कोई क्राइम किया, रिया चक्रवर्ती को भी अरेस्ट किया गया, वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके साथी हैं, वो फ्री टू से एनीथिंग। लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि शर्तों के साथ बेल मिली है, तो इन हालातों में कैसे संभल के रहना पड़ता है, क्या क्या जरूरी बातें ध्यान में रखनी अभी शर्तों के साथ जो बेल उनको मिली है कि वो उनका पासपोर्ट वहां पे जमा कर लिया गया है, वो जो उनके को एक्यूज्ड हैं। क्योंकि देखिए बेल इसमें जो बेल जनरली जो होता है उसमें होता है बेल इज अ नॉर्म एंड जेल इज एक्सेप्शन, बट इस केस में क्योंकि एनडीपीएस के जो एक ये थोड़े ज्यादा इनको हीनस क्राइम के श्रेणी में डाला जाता है, तो इसलिए इसमें बेल जो है इतना आसानी से नहीं मिलता। तो इसमें क्योंकि आपस में एक जो ये डर होता है जो बेल देने में जो पहले रीजन एएसडी सर ने दिए थे कि यहाँ पे आपस में एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, यहाँ पे जो तथ्यों से गवाहों से छेड़छाड़ हो सकती है, तो इसीलिए और एक ये भी डर होता है कि कहीं जो अक्यूज है इस केस की बातें जनरल मैं आपको जो बता रही हूँ कि अगर बेल में अगर ये सारी चीजें जज साहब देते हैं तो इन चीजों को ध्यान में रखते हैं कि कहीं वो देश को छोड़ के ना चले। तो थोड़ी देर में आर्यन खान और अन्य आरोपी जेल से रिहा हो रहे हैं। ऑर्थर रोड जेल के बाहर न्यूज़ 24 संवाददाता इंद्रजीत सिंह मौजूद हैं और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। एक बार फिर से सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आर्यन को जेल से लेने पहुंची है शाहरुख खान की गाड़ी, ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि वो अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे हैं और किसी भी वक्त जेल से आर्यन खान बाहर आ सकते हैं। जो प्रोसेस है रिहाई का वो पूरा कर लिया गया है, लेकिन क्योंकि यहां पर एक चैलेंज सुरक्षा को लेकर है। इंद्रजीत वहां पर मौजूद है। इंद्रजीत, अब क्या चल रहा है, कितनी और देरी? जी बिल्कुल, रिहाई की प्रक्रिया चल रही है और शाहरुख खान के जो मैनेजर हैं, इसके अलावा जो शाहरुख खान के बॉडीगार्ड हैं, शाहरुख खान के बॉडीगार्ड यहाँ पर पहुँच चुके हैं। शाहरुख खान के बॉडीगार्ड जेल के अंदर जा चुके हैं, गाड़ी लग चुकी है और अब किसी भी वक्त उनकी रिहाई हो सकती है। हालांकि अभी तय नहीं है कि 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा है, कितना समय लगेगा, लेकिन अब किसी भी वक्त रिहाई हो सकती है। क्योंकि कुछ देर पहले की अगर बात करें तो जो उनकी गाड़ी है जेल से थोड़ी दूर पर खड़ी थी और उनके बॉडीगार्ड भी उस गाड़ी में थे, लेकिन अब वो जो बॉडीगार्ड हैं वो अब जेल के अंदर गए हैं और गाड़ी भी जेल के बिल्कुल पास आकर रुकी है। तो ऐसी संभावना है कि किसी भी पल उनकी रिहाई हो सकती है और जेल के बाहर हलचल बढ़ गई है, लोगों का जमावड़ा भी काफ़ी बढ़ गया है। अब पुलिस के लिए भी कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो अगर शाहरुख खान आते तो क्या स्थिति हो सकती थी है आप देख सकती हैं, जबकि सैकड़ों पुलिस वाले लगे हुए हैं। 100 मीटर के दायरे से ही लोगों को हटाया जा रहा है, इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग लड़ झगड़ कर या पुलिस से छुप छुपा कर यहाँ पर आ जा रहे हैं और इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं कि यहाँ पर काफ़ी अव्यवस्था हो रही है। शायद यही कारण है कि जब शाहरुख खान ने यहाँ आने की इच्छा भी जताई होगी तो जेल प्रशासन ने या पुलिस ने उनको मना कर दिया होगा कि आप 4 सीजन होटल तक ही रहें तो ठीक है, क्योंकि अगर वो यहाँ आते हैं तो दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हो सकते हैं, बहुत सारे फैंस जमा हो सकते हैं। यही कारण है कि वो 4 सीजन होटल में अभी भी रुके हुए हैं, जबकि जो उनके बॉडीगार्ड हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और जेल के अंदर गए हैं और बताया जाता है कि अंतिम प्रक्रिया चल रही है और कुछ ही देर में वो रिहा होकर आर्यन खान बाहर आएंगे। इंद्रजीत बता रहे हैं कि शाहरुख खान, क्योंकि ये संभावना पहले ही लग रही थी कि शाहरुख खान वहां भीड़ लोगों की बढ़ रही है, सुरक्षा कारणों से वहां नहीं आ पाएंगे और ये पूरी संभावना है। अभी होटल में ही उन्होंने बॉडीगार्ड को भेजा है, मैनेजर भी वहां पर पहुंचे हैं, बॉडीगार्ड जेल के अंदर है, गाड़ी लग चुकी है जो जेल है उसके मुख्य गेट पर। ये देखिए तस्वीर आपके सामने और थोड़ी देर में किसी भी वक्त आर्यन खान आपको दिखाई देंगे जेल से बाहर आते हुए। एक लंबे वक्त के बाद, तकरीबन 27-28 दिन के बाद वो बाहर आ रहे हैं। परिवार को बेसब्री से इंतजार है और खुद उनके पिता शाहरुख खान उनको लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन जेल तक नहीं जा पा रहे हैं सुरक्षा की वजह से।
ये देखिए तस्वीरें ऑर्थर रोड जेल के बाहर की हैं, काफी लंबा अरसा हो गया है। एक बार मैं मन्नत भी आपको लिए चलती हूँ। यहाँ पोस्टर बैनर लिए शाहरुख खान और आर्यन खान के जो चाहने वाले हैं, फैंस उनके पूरी तैयारी के साथ उनको वेलकम करने के लिए पहुंचे हैं। संकेत, ओवर टू यू। बिल्कुल विपनेश, मैं आपको बताऊं कि मन्नत जो कि शाहरुख खान का घर है उसके बाहर भी चहल पहल बढ़ गई है। तमाम जो उनके फैंस हैं आप देखिए कि बाहर मौजूद है और इंतजार कर रहे हैं कि कब आर्यन खान छूटकर बाहर आएंगे। अभी अभी जो शाहरुख खान के बॉडीगार्ड है रवि, वो आर्थर रोड जेल के अंदर पहुंच चुके हैं। एक और स्टाफ उनके साथ में है। ये देखिए बहुत सारे युवा फैंस हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि लंबे वक्त से इंतजार कर रही हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आप भी इंतजार कर रही हैं आर्यन खान के छूटने का, कितनी उत्सुकता है? हमें बहुत एक्साइटमेंट है। एक्चुअली वी आर वेटिंग फॉर टू सी SRK एंड आर्यन खान बोथ, and our best wishes to Gauri Khan also. We can understand what time she is going through, so let's see. I hope he comes soon. और फैंस से उनसे बात करेंगे। आप ये बताइए कि 2 दिन पहले उनको जमानत हो गई थी लेकिन छूटे नहीं, आप लोग 2 दिनों से इंतजार कर रहे थे? पहले भी आए थे? पुणे से आए हैं उनको देखने के लिए। अच्छा, आप फैन है, शाहरुख खान की फैन है आर्यन खान की, और कितनी उत्सुकता है? बहुत उत्सुकता है, दोनों को देखने के लिए रुके हैं। और भी है कुछ लोग, उनसे बात करेंगे। मैडम, आप यहाँ ये बताइए कि आप कितनी उत्सुक हैं, क्योंकि 2 दिन बाद अब जमानत के बाद टू सी शाहरुख खान एंड हिज सन बोथ। वेल विशेस टू हिज फैमिली एंड एवरीबॉडी बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू अ टफ टाइम राइट नाउ। ओके, अच्छा, तो आप शाहरुख खान की फैन हैं, आर्यन की हैं, और 2 दिनों से आप यहाँ आ रही थी पहले? या आई वाज लाइक tracking them, like what's happening in their lives and everything when Aryan Khan went to jail and everything. बिल्कुल। तो विपनेश, जो तमाम फैंस हैं शाहरुख खान के या आर्यन के, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ठीक है। और बताया जा रहा है कि जैसे ही जेल से छूटेंगे तो और शाहरुख जाहिर खान सी खुद बात है आर्यन कि खान जेल को से यहाँ पर लेकर आएंगे। रिहा होते ही सीधे मन्नत पहुंचेंगे और तैयारियां दोनों जगह पूरी हैं। एक तरफ वेलकम की तो दूसरी तरफ रिहाई की। और एक बार फिर से ये ऑर्थर रोड जेल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अधिकारी पुलिस के पहुंच चुके हैं, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। शाहरुख नजदीक के होटल में ही है, उन्होंने बॉडीगार्ड मैनेजर को वहां पर भेजा है जो जेल के अंदर जा चुके हैं। और इंद्रजीत लगातार तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं वहां से। इंद्रजीत, मैं आ रही हूं जल्दी से एलन राव सर से एक रिएक्शन लेना चाह रही हूं। सर, अब सवाल एनसीबी पर बड़ा हो गया है। जी बिल्कुल, एनसीबी पर सवाल इसलिए बड़ा हुआ है कि कुछ एलिगेशंस लगे हैं उनके ऊपर, और वो एलिगेशंस जब तक साफ नहीं होंगे तब तक पब्लिक के जो माइंड में है कुछ बातें जो कंफ्यूजन कर दिया है, वो सब तभी ठीक होगा जब इंक्वायरी होने के बाद में अगर एनसीबी के ऑफिसर्स के ऊपर कोई एलिगेशंस हैं वो झूठे साबित हो जाएंगे तो पब्लिक के लिए भी एक राहत की सांस मिलेगी। क्योंकि एक जैसा अभी बताया गया कि एक ईमानदार ऑफिसर को, हिमांजलि ने बताया कि अभी एक ईमानदार ऑफिसर के खिलाफ अगर कोई मुहिम छेड़ता है, इसमें देखिए कोई शाहरुख खान से, ठीक है, यानी कि आप सर कह रहे हैं कि जांच होना बहुत जरूरी है क्योंकि जो एलिगेशन लगे हैं वो हल्के नहीं है, बहुत गंभीर हैं। और एनसीबी की विजिलेंस टीम ही अधिकारियों से पूछताछ कर रही है, बयान रिकॉर्ड किए गए। इंद्रजीत, ओवर टू यू। और क्या चल रहा है, कितनी देरी? जो बिल्कुल अब किसी भी पल रिहाई हो सकती है और कितनी देरी ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन अंतिम दौर में जो तैयारी है वो चल रही है। गाड़ी लग चुकी है, इसके अलावा भारी पुलिस बंदोबस्त है। यहाँ पर जो उनके बॉडीगार्ड है वो अंदर जा चुके हैं, तो किसी भी पल वो लेकर आएंगे और यहाँ से सीधा फोर सीजन होटल जाएंगे जहाँ पर खुद शाहरुख खान ठहरे हुए हैं और वहाँ पर शाहरुख खान कुछ देर मिलेंगे। इसके बाद ही बताया जाता है कि उसके बाद ही वो मन्नत के लिए आर्यन को लेकर निकलेंगे, क्योंकि करीब 27-28 दिनों बाद आर्यन खान अपने घर जा रहे हैं। 27-28 दिनों से वो घर नहीं गए हैं। 7 तारीख से वो यहीं पर आर्थर रोड जेल में ही हैं। इसके पहले कस्टडी में थे, तो कहीं 2 तारीख से लगातार बाहर हैं। परिवार के लिए भी काफ़ी मुश्किल भरा दौर था और 2 बार जो उनकी बेल है वो रिजेक्ट हुई थी। इसके बाद हाई कोर्ट से उनको बेल मिली और बेल मिलने के बाद जो प्रोसीजर फॉलो करने में 2 दिन का वक्त लग गया, तो आज तीसरा दिन है बेल मिलने के बाद। तो काफ़ी लंबा इंतजार था परिवार के लिए और यही कारण है कि किंग खान खुद बढ़कर वर्ली तक आ गए हैं। यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूरी पर हैं और कि जल्दी से जल्दी अपने बेटे से मिल सके। हालांकि नजर बनाए रखिएगा, हमारी भी नजर है आपके थ्रू, हम देख पाएंगे जब आर्यन खान जेल से बाहर आएंगे। एलन राव सर, आपका शुक्रिया, और हिमांजलि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोनों सहयोगी लगातार बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।